हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है धारा घनत्व एवं अनुगमन वेग के महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल। इससे पहले मैंने विद्युत धारा इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल को बताया है। आज आपको बताऊंगा धारा घनत्व एवं अनुगमन वेग के प्रश्न। देखो, सबसे पहले आपको फार्मूले पता होना चाहिए। फार्मूला होता है आई बराबर में एन ई ए वी डी। ये फार्मूला होता है। अगर इसी फार्मूले में जे बराबर धारा घनत्व बराबर आई बटे में ए होता है। अगर यहाँ पर हम आई का वैल्यू रख दें तो जे बराबर आई का मान एन ई ए वी डी बटे में आपका ए हो जाएगा। ए से ए कट जाएगा, मतलब जे बराबर आपका हो जाएगा एन ई बी डी। तो एक फार्मूला ये है, ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है। तो ये सारे फार्मूले कहीं ना कहीं हर एक सवाल में यूज होंगे। तो इतने फार्मूलों से ही ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो ज़्यादा टाइम न बर्बाद करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो आपका पहला ही प्रश्न है, लिखा है 2 गुणे 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के तांबे के तार में 3.2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। तार में प्रवाहित धारा घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। मतलब आपका क्षेत्रफल दिया है। ए बराबर आपका लिखा गया है 2 गुणे 10⁻⁻6 मीटर का स्क्वायर, और धारा आपकी कितना है, आई बराबर आपका बह रहा है 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। हमें धारा घनत्व निकालना है। देखो फार्मूला अभी लिखे ना, जे बराबर फार्मूला होता है आई बटे में ए होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा जे बराबर में आई का मान 3.2, ए का मान 2 गुणे 10⁻⁻6। इसको काट देंगे, 2 से इसको काटेंगे तो जे बराबर 2 एकम 2, 2 छंग 12, 10⁻⁻6 को ऊपर भेजेंगे प्लस 6 हो जाएगा। मात्रक इसका हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो अगला प्रश्न है, देखो क्या लिखा है। लिखा है कि एक चालक में 6.4 एम्पियर की धारा, कितना, 6.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब एन का वैल्यू दिया गया, एन बराबर आपका दिया गया 8 गुणे 10⁻24 प्रति मीटर क्यूब लिखा गया है। तो उनका अनुगमन वेग ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, अनुगमन वेग निकालना है। तो कैसे हल होगा, चलो समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आई का वैल्यू दिया गया है और एन का, इलेक्ट्रॉन बोला गया तो ई का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। फार्मूला हो जाएगा आई बराबर में एन ई ए वी, यहाँ पे डी होता है। ठीक है, अगर ए नहीं दिया तो आप ए को मत रखिए। ठीक है, अगर नहीं दिया तो आप मत रखिए, पर आप कंफ्यूज मत होना कि ए का वैल्यू कहाँ गया। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आई बराबर में, यहाँ से हम ए का बिना वैल्यू रखिए आंसर आ जाएगा। आई की जगह पर आपको रखना है 6.4, एन की जगह पर हो जाएगा 8 गुणे 10⁻24, ई का 1.6 गुणे 10⁻⁻19 और गुणे में आपका हो जाएगा बी डी हो जाएगा। अब यहाँ से हम थोड़ा बहुत इसको सॉल्व करेंगे। देखो एक अंक पे दशमलव यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। 16 कम 16, 16 चौको 64। यहाँ पर आपका हो गया 4, ये सब बटे में है तो 8 बटे में आ जाएगा। 10⁻24 में से 19 घटा देंगे तो 14 में से 9 हो जाएगा। 10 की पावर प्लस में 5, यहाँ पर बी डी हो जाएगा। इसको लिखेंगे बी डी बराबर में 4 दूना 8, 1/2 हो जाएगा। 10 की पावर 5 को ऊपर भेजेंगे -5 हो जाएगा। मतलब बी डी बराबर 1 में 2 से भाग करेंगे तो 0.5 गुणे 10 की पावर -5 हो जाएगा। और वेग का मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। आपका जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.5 गुणे 10 की पावर -5 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया। तो बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा 1 मिमी स्क्वायर परिच्छेद के किसी तार से मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 गुणे 10⁻24 प्रति मीटर क्यूब है, और क्षेत्रफल आपका दिया गया 1 मिमी स्क्वायर। आपसे पूछा गया है तार में आई का वैल्यू दिया गया है 0.8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग निकालना है। ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग आपको निकालना है, मतलब वी डी आपको निकालना है। वी डी आपको निकालना है, जबकि इलेक्ट्रॉन का वैल्यू दिया गया है, आपको पता ही होना चाहिए, दिया नहीं रहेगा। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला हो जाएगा आई बराबर में एन ई ए वी डी।
आई की जगह पर रखेंगे 0.8, एन की जगह पर 5 गुणे 10 की पावर में 24, ई की जगह पर 1.6 गुणे 10 की पावर -19, और ए की जगह पे कितना मिमी बोला गया है, 1 मिमी स्क्वायर बोला गया है। तो 1 मिमी, देखो 1 मिमी स्क्वायर लिखा है, तो मिमी को हम चेंज करेंगे 10 की पावर -3, स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर करेंगे, तो हो जाएगा 3 दूना 6, और गुणे में यहाँ पे BD हो जाएगा। अब इसको हम थोड़ा से सॉल्व करेंगे, एक अंक पे दशमलव यहाँ और यहाँ कट जाएगा, हो जाएगा 8, 5 गुणे 16 हो जाएगा, यहाँ 10 की पावर में 24 हो जाएगा, 19 में 6 जोड़ देंगे तो 10 की पावर -25 हो जाएगा, गुणे में यहाँ पे BD हो जाएगा। यहाँ पे 8 कम 8, 8 दूना 16 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर में 24 हो जाएगा, और 10 की पावर -25 गुणे में BD हो जाएगा। देखो यहाँ 24 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10 की पावर में 25 हो जाएगा, गुणे 10 की पावर -25 हो जाएगा, गुणे में BD हो जाएगा। 10 की पावर -25 प्लस 25 कट जाएगा, BD बराबर हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकेंड। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न में लिखा है कि साधारण तांबे की तार में 2 गुणे 10 की पावर 21 मुक्त इलेक्ट्रॉन, मतलब n का वैल्यू आपको कितना दिया गया है, 2 गुणे 10 की पावर 21 प्रति 100 मिमी में उपस्थित है। मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति 100 मिमी में उपस्थित है। इसका औसत अनुगमन वेग BD बराबर आपका कितना दिया गया है, 0.25 मिमी प्रति सेकेंड है। तो धारा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, प्रश्न में अब हम करेंगे क्या, देखो सबसे पहले यहाँ पर एक शब्द लिखा है 100 मिमी में उपस्थित, मतलब जो आपका n का वैल्यू होगा, नंबर इलेक्ट्रॉन का जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका n बटे में यहाँ पे a गुणे में यहाँ पर हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पे n का वैल्यू है वहाँ पर क्या रखेंगे, n बटे में a गुणे में 100 रखेंगे। इसके बाद फार्मूले पे आते हैं, तो फार्मूला हो जाएगा आपका I बराबर में NeAVD। I की जगह पर तो I ही रहेगा, N की जगह पर वैल्यू रखेंगे, N बटे में A गुणे में यहाँ पर 100 हो जाएगा, E की जगह पर 1.6 गुणे 10 की पावर -19, A की जगह पर A, और VD का वैल्यू आपको नहीं पता है। ठीक है, I बराबर NeABD, क्योंकि BD का भी वैल्यू नहीं पता है और I का नहीं, BD का वैल्यू पता है, वही तो गए, यहाँ पर दो मान तो हो ही नहीं सकता। तो BD की जगह पर अब क्या लिखेंगे, 0.25, यहाँ पर मिमी है, मिमी को हटाने के लिए 10 की पावर -3 अब मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से हम इसको गुणा भाग करते हैं, A से ये A कट जाएगा, यहाँ पे I बराबर N का मान प्रश्न में दिया गया है 2 गुणे 10 की पावर में 21 बटे में यहाँ पर 100 हो जाएगा, गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर -19 गुणे 0.25 गुणे 10 की पावर -3 हो जाएगा। यहाँ से इसको हम गुणा भाग कर लेते हैं। ठीक है, I बराबर में हो जाएगा देखो यहाँ पर हम इसको हल करते हैं, पहले 25 को 2 से गुणा करोगे, देखो 0.25 है ना, 2 से गुणा करोगे 25 से दूना 50, लेकिन 2 अंक पे दशमलव है तो यहाँ पर 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, मतलब 0.5 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं 0.5 गुणे में 1.6 हो जाएगा, या 19 में 3 जोड़ेंगे तो ये 22 हो जाएगा, 10 की पावर -22, 100 को ऊपर भेजेंगे तो 10 की पावर -2 हो जाएगा। I बराबर में 16 को गुणा करेंगे तो 16 पंचे 80, एक अंक यहाँ एक अंक यहाँ, 2 अंक पे दशमलव, मतलब 0.8 गुणे 10 की पावर 22 में 2 जोड़ेंगे 24, और 24 में से 21 घटा देंगे 10 की पावर -3, और धारा का मात्रक क्या हो जाएगा, धारा का मात्रक हो जाएगा एम्पियर, मतलब आपका जो उत्तर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.8 गुणे 10 की पावर -3 एम्पियर। तो अगला जो प्रश्न है देखो क्या लिखा, एक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 गुणे 10 की पावर 28 प्रति मीटर क्यूब है। तार का अपवाह या अनुगमन वेग 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है। तार में धारा घनत्व की गणना कीजिए। तो जो वैल्यू लिखा है सारी की सारी वैल्यू यहाँ पर हमने लिख दिया है। तो आपको क्या कर देना है, सबसे पहला काम यहाँ पर फार्मूला लिखा है, देखो फार्मूला हमने पढ़ा है I बराबर में NeABD, ये होता है फार्मूला। अगर यहाँ पर हम J बराबर फार्मूला होता है I बटे में A होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका
यहाँ पर अगर वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा जे बराबर आई का मान एन ई ए बी डी और बटे में ए हो जाएगा, ए से ए कट जाएगा, मतलब जे बराबर आपका हो जाएगा एन ई बी डी हो जाएगा। तो हमें जे निकालना है तो यहाँ पर जे लिखेंगे। एन का वैल्यू प्रश्न में दिया गया है 2 गुणे 10 की पावर 28, ई का वैल्यू तो 1.6 गुणे 10 की पावर -19, बी डी का वैल्यू लिखा 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को चेंज करेंगे तो हो जाएगा 10 की पावर -2। ठीक है, यहाँ तक तो आपको करना ही है। इसके बाद हो जाएगा जे बराबर में 16 को 2 से गुणा करेंगे, 16 दूना 32, 3.2 हो जाएगा। 28 में से 9 घटा देंगे तो 28 में से यहाँ 19 में 2 जोड़ेंगे 21, 28 में से 21 घटा देंगे 10 की पावर -7 और धारा घनत्व का मात्रा क्या हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, धारा घनत्व का मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है देखो क्या लिखा है कि एक तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 गुणे 10 की पावर -7 मीटर स्क्वायर तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 गुणे 10 की पावर 28 प्रति मीटर क्यूब है। तार में 3.2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो ज्ञात कीजिए तार में धारा घनत्व और इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या अपवाह वेग। ठीक है, प्रश्न तो आप समझ चुके होंगे, हमने हर एक वैल्यू को यहाँ पर लिखा है। ए का वैल्यू दिया है, एन का वैल्यू दिया है, आई का वैल्यू, जे और वी डी आपको निकालना है। फार्मूला हो जाएगा आई बराबर में एन ई ए यहाँ पे बी डी हो जाएगा। ठीक है, आई बराबर क्या हो जाएगा एन ई ए बी डी। आई का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है 3.2 दिया है। एन का वैल्यू 2 गुणे 10 की पावर में 28। ई का वैल्यू तो आपको पता ही होना चाहिए 1.6 गुणे 10 की पावर -19। ए का वैल्यू कितना दिया है 1 गुणे 10 की पावर -7, मतलब सीधा सीधा हम लिख सकते हैं 10 की पावर -7 गुणे में यहाँ पर बी डी हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से 16 कम 16, 16 दूना 32 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ 10 की पावर में 28 गुणे 19 में 7 जोड़ देंगे तो 9 7 16, 10 की पावर -26 गुणे में बी डी हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हो जाएगा 1 बराबर 28 में से 26 घटा देंगे 2 गुणे में बी डी हो जाएगा। बी डी बराबर 10 की पावर -2 को इस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा 10 की पावर -2 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यही तो होगा 1 गुणे 10 की पावर -2 मीटर प्रति सेकेंड। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको निकालना है धारा घनत्व। फार्मूला हो जाएगा जे बराबर में आई बटे में ए, ये होता है धारा घनत्व का फार्मूला। तो यहाँ पर हो जाएगा जे बराबर में आई का वैल्यू 3.2, ए का वैल्यू 1 गुणे 10 की पावर -7, जे बराबर हो जाएगा 3.2 हो जाएगा, 10 की पावर -7 को ऊपर भेजेंगे +7 हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा, हमने धारा घनत्व और अनुगमन वेग के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे मैंने उन सारे प्रश्नों को इसी वीडियो में कवर किया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपका जो अगला टॉपिक होगा वो होगा ओम का नियम एवं प्रतिरोधकता से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। तो वो वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।